अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा जो टॉपिक है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, एक्सक्रीशन इन कॉकरोच तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर वर्टिब्रा कॉलम पाया जाता है। ठीक है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अगर हम बात करें एक्सक्रीशन इनवर्टिब्रेट्स की, तो जो एनासिस्टर थे, जितने भी पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, अर्थवर्म, कॉकरोच, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स थे उनके अंदर टिब्यूलर सिस्टम था। ठीक है, एक्सक्रीशन के लिए मेल्पिजियन टिब्यूल्स थी, मेटानेफ्रिडियम सिस्टम था, प्रोटोनेफ्रिडियम सिस्टम था। तो उस सारा का सारा क्या था? टिब्यूलर सिस्टम था। ठीक है, लेकिन एवोल्यूशन हुई, एवोल्यूशन के बाद वर्टिब्रेट्स आए। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर एक जो है वो आप कह सकते हैं वेल डेवलप्ड सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं कि एक्सक्रीशन का फिनोमिना परफॉर्म हो रहा है। वो किसकी मदद से हो रहा है? किडनी की मदद से हो रहा है। ठीक है, किडनी क्या करती है? एक्सक्रीशन परफॉर्म करती है। किनके अंदर? वर्टिब्रेट्स के अंदर। ठीक है, तो किडनी का जो मेन फंक्शनल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो फंक्शनल यूनिट है, उसे हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। कि ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से हो रही है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिपिड्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड, उनकी ब्रेकडाउन हो रही होती है, तो वो कैटाबॉलिज्म हो रही होती है या मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म हो रही होती है। उस पूरे को हम मिलकर क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जितने भी यूज़फुल प्रोडक्ट ब्रेकडाउन होते हैं, उससे जो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, उसे हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, और उस वेस्ट प्रोडक्ट को हम मेटाबॉलिक वेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जैसे यूरिया जो है उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, तो जो है वो हमारे पास क्या बनता है? अमाइनो एसिड की यूरिया ब्रेकडाउन होती है, या फिर हमारे पास जो है वो यूरिक एसिड बन रहा होता है, या हमारे पास हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन हो रही होती है, उससे यूरिक एसिड बन रहा होता है। तो या हमारे पास जितनी भी प्रोटीन्स बन रही होती हैं, प्रोटीन्स टूटती हैं तो अमाइनो एसिड बनते हैं, अमाइनो एसिड टूटते हैं तो यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, या फिर हीमोग्लोबिन टूटती हैं, या फिर न्यूक्लिक एसिड टूटते हैं, तो इससे डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। तो वो प्रोडक्ट क्या होते हैं? वेस्ट मटेरियल होते हैं, जो कि हमारी बॉडी से रिमूव हो रहे होते हैं। तो इन जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको बॉडी से रिमूव किया जाता है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम ड्रग्स लेते हैं, जो भी हम लोग जो है वो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करते हैं, फूड वगैरह जो हम लेते हैं, टिन पैक के अंदर जो फूड होता है वो हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे प्रिजर्वेटिव एजेंट्स यूज़ किए गए होते हैं, जो कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो भी सारे के सारे फूड, ड्रग्स, जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सारे के सारे बॉडी से रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इस एलिमिनेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कह रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन टॉपिक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, मेन हमारे पास 2 ऑर्गन्स हैं एक्सक्रीशन के लिए, एक हमारे पास लिवर होता है और एक हमारे पास किडनी। ठीक है, वन इज़ लिवर एंड सेकेंड इज़ किडनी। ये 2 हमारे पास ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन का फिनोमेना परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि लिवर है, लिवर क्या है? सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म। क्या मतलब है सेंट्रल स्टेशन का? मतलब कि यहाँ पे ही यही वो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म पाथवे है जिसके अंदर ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन हो रही होती है, जिसके अंदर प्रोटीन, अमाइनो एसिड ब्रेकडाउन होती है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया इसी के अंदर बन रहा होता है, डिफरेंट प्रोटीन यहाँ पे ही बन रही होती हैं। तो इसीलिए इसको सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म कहा गया है लिवर को। ठीक है, लिवर क्या करता है? लिवर हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफाइंग मटेरियल लाइक ड्रग्स, फूड, पेस्टिसाइड, इन सब को हमारी बॉडी से रिमूव करने में मदद देता है। जितने भी टॉक्सिक हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सब को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, जितने भी टॉक्सिक प्रोडक्ट होते हैं उनको यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया के अंदर कन्वर्ट करता है और बॉडी से आगे रिमूव करने में मदद देता है। इस तरह अगर हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो हमारी
बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सॉल्ट्स एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। इस तरह अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन के ऊपर सीबम ग्लैंड्स होते हैं, जो कि ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, बॉडी के ऊपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। लेकिन स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कहा था कि जितने भी नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे। लेकिन ना तो सीबम के अंदर जो है वो नाइट्रोजन है और ना ही स्वेट ग्लैंड के अंदर नाइट्रोजन है। इसलिए हम स्किन को क्या कहेंगे, नाइट्रोजनियस वेस्ट नहीं है इसके अंदर, इसलिए हम स्किन को एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है कि जो हमारे पास लिवर होता है, लिवर क्या कर रहा होता है, यूरिया साइकिल में हेल्प करता है। यहाँ पे आपको दोबारा से यूरिया साइकिल दिखाया गया है कि हमारे पास अमोनिया और नाइट्रोजन आपस में मिलेंगी तो क्या बन जाएगा, हमारे पास सिट्रोलिन बन जाएगा, ऑर्थनीन से सिट्रोलिन बन जाएगा। सिट्रोलिन मतलब अमोनिया और जो नाइट्रोजन ऑर्थनीन के साथ मिलेंगे तो सिट्रोलिन बन जाएगा। सिट्रोलिन के साथ दूसरा नाइट्रोजन जो है वो कंबाइन होगा तो हमारे पास आर्जिनिन बन जाएगा। आर्जिनिन पे एक एंजाइम एक्ट करेगा जिसे हम आर्जिनेज कह रहे हैं। वो क्या करेगा, इस आर्जिनिन को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको यूरिया साइकिल बताया गया है। नेक्स्ट आप लोगों को ये टेबल दिखाया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, यहाँ पे लिवर के आपको फंक्शन बताए गए हैं कि लिवर क्या करता है, सिंथेसिस में हेल्प करता है, स्टोरेज में हेल्प करता है, कन्वर्जन में हेल्प करता है, रिसाइकलिंग में और डिटॉक्सिफाइंग में हेल्प करता है। पहले हम सिंथेसिस देखते हैं कि क्या कर रहा है लिवर अमोनिया बना रहा है, यूरिया बना रहा है, यूरिक एसिड बना रहा है। ठीक है, और किडनी क्या कर रही है, इस वेस्ट को हमारी बॉडी से रिमूव कर रही है। इस तरह जो हमारे पास लिवर है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, जैसे प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेंस, एल्ब्यूमिन, ये सारी की सारी प्रोटीन बना रहा है। एल्ब्यूमिन क्या है, वाइट जो हमारे पास एग प्रोटीन है जो कि मेजर रोल प्ले करती है। ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं और ब्लड क्लॉटिंग के अंदर जहाँ पे भी कोई हमारी वाउंड वगैरह हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो वहाँ पे ब्लड को जमाने में या ब्लड क्लॉटिंग करने में ये हेल्प करती हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो बाइल प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, बाइल वो भी क्या कौन प्रोड्यूस कर रहा है, लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। और ये बाइल क्या करती है, फैट्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन, ये सारी की सारी जो है वो लिवर ही बना रहा है। और ये क्या करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। आगे हमारे पास स्टोरेज है। स्टोरेज क्या कर रहा है, एक तो लिवर जो है वो आयरन को स्टोर कर रहा है और ग्लाइकोजन को स्टोर कर रहा है। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देता है जिससे एनर्जी हासिल होती है। और आयरन क्या करता है, आयरन को स्टोर करता है ताकि वो हीमोग्लोबिन का पार्ट है और हीमोग्लोबिन क्या करती है, सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है और सेल से टिश्यूज़ को जो है वो ऑक्सीजन मिलती रहती है। इस तरह कन्वर्जन है। एक्सेस ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर जब हो जाता है तो उस वक्त मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर दिया जाता है। और जैसे ही हमारी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो उस ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इसके अंदर आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बताई गई है कि एनएरोबिक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में मसल के अंदर स्टोर हो जाता है जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है। ठीक है, रिसाइकलिंग का आपको बताया गया है कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, उसके अंदर आयरन होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो वो दोबारा से हमारे टिश्यू और सेल को प्रोवाइड किया जाता है ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो मिल सके। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन है। तो हमारा जो लिवर है वो डिफरेंट केमिकल्स, फूड, पेस्टिसाइड, ड्रग्स जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उनको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, हमारी बॉडी से रिमूव करता है और किडनी को इससे रिमूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास जो बताया गया है यहाँ पे वो यही बताया गया है कि लिवर जो है वो क्या करता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट को और किडनी के साथ मिलकर बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। यूरिया साइकिल जो है वो परफॉर्म होता है जिससे अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो लिवर ये सारे के सारे जो है वो रिसाइकलिंग, डिटॉक्सिफाइंग और ये सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है